1000 की नौकरी में नहीं हो सकता है। मम्मी आशा वर्कर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उड़ने की चाहत दिल में हो तो आसमान की दूरियां भी कम पड़ जाती है। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है ना, वो ज़्यादा हो गया था। सैनिक स्कूल में 1 लाख रुपए हर साल देना होता था। अच्छा। तो हमारा ये मम्मी पापा ही थे ज़्यादा, और फिर वहाँ से हमें अपने मामा के घर से या मौसी के घर से ज़्यादा हेल्प मिला था। तो उनके बल पे ही हम वहाँ पढ़ाई की हमने 7 साल। उसके बाद मतलब इनका ही था जो ज़्यादा करते थे, तो मेरे में था कि अब मतलब इन्होंने इतना हेल्प किया मेरे लिए, तो मुझे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। अच्छा, अपने मेहनत और लगन के बल पे ये पास करके और पासिंग आउट भी हुआ। सबसे पहले आपको बहुत सारे बधाई। थैंक यू सर। अच्छा, आप किस चीज में सिलेक्शन हुए हैं? मेरा अभी एनडीए से मैं पास आउट हुआ हूँ। मतलब एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग होती है, फर्स्ट अच्छा। टर्म टू 6 टर्म, अच्छा। और ग्रेजुएशन साथ में करते हैं हम। तो वहाँ से ग्रेजुएशन के साथ साथ हमें जेएनयू से डिग्री मिलती है, और अच्छा। डिग्री के साथ साथ हमें 3 साल की ट्रेनिंग भी होती है। और मेरा चॉइस ऑफ सर्विस आर्मी था, तो आर्मी की ट्रेनिंग करते थे हम। ऐसा होता है कि स्टार्टिंग फर्स्ट टू 4 टर्म जो 2 साल की ट्रेनिंग होती है, वो जॉइंट ट्रेनिंग होती है, जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स सब साथ में ट्रेनिंग करते हैं। फिर जो लास्ट 1 साल होता है, फिफ्थ और सिक्स टर्म, उसमें हमारी सर्विस ट्रेनिंग होती है। इसमें आर्मी का मतलब आर्मी की ट्रेनिंग होगी। तो लास्ट 1 साल में ट्रेनिंग आर्मी की हुई है, और मेरा चॉइस ऑफ सर्विस आर्मी है। तो मैं अभी पासिंग आउट पेड यहाँ पे खत्म हो गया, मैं आईएमए जाने वाला हूँ। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? बेसिक सबसे स्टार्टिंग में जो नर्सरी टू ऐसा क्लास होता है, तो नर्सरी टू 1 क्लास तक मेरी यहाँ पे सेंट मरीज में हुई थी, मरहौरा में ही। अच्छा। उसके बाद मैं 1 साल के लिए मैं अपने मौसी के घर था, वहाँ पे पढ़ाई की मैंने 1 साल तक। फिर मतलब चेंज होते रहा बीच में थोड़े बहुत। फिर मेरी 1 साल 1.5 साल की जो क्लासेस थी, कोचिंग क्लासेस एक्चुअली, वो महमदा में हुआ था। वो राष्ट्रीय आवासीय बालकन प्रतियोगिता निकेतन है वहाँ पे महमदा में, वहाँ पे पढ़ाई हुई थी। वहाँ से मैंने सैनिक स्कूल काजाकोटम की वो जो इंट्रेंस एग्जाम होता है, वहाँ से मैंने क्लियर किया था। अच्छा। फिर वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मैंने 6 टू 12 तक वहाँ पढ़ाई की। क्लास 10th 12th भी वहीं पे हुआ था। फिर 12th अपीयरिंग में मैंने एग्ज़ाम दिया था एनडीए का। उस समय मेरा एनडीए एग्ज़ाम निकल गया था, लेकिन एसएसबी होता है एनडीए के किस लिए, सेशन में? और 21 में ही हुआ था। अच्छा। 21 में। तो उस समय मैंने एसएसबी में स्क्रीन आउट हो गया था। मैं 5 दिन की होती है, फर्स्ट डे में आउट हो गया था। भोपाल में हुआ था उस समय। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने सेकंड टाइम दिया था एनडीए का एग्ज़ाम, फिर क्लियर हो गया। इस बार इलाहाबाद में हुआ था, मैं 34 एसएसबी इलाहाबाद एसएसबी। वहाँ से मेरा पास आउट, वहाँ से मैं पास हो गया, मेडिकल भी हो गया, और ऑल इंडिया रैंक मेरा 11 था उस समय। सफलता का राज क्या है और सफलता श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मेरा स्टार्टिंग से ही, जब मैं सैनिक स्कूल गया था उससे पहले ही मेरे माता पिता ही हैं जिन्होंने ज़्यादा मेहनत किया था। मतलब आपके पापा क्या करते हैं? पापा पहले फैक्ट्री में काम करते थे एज ए वर्कर, बट अच्छा। अब बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू अब नहीं करते कुछ, घर पे ही रहते हैं। आपकी मम्मी? मम्मी आशा वर्कर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आपको पता है कि आशा कितना वर्कलोडेड होती है? हाँ, मैंने देखा है मम्मी को ना, गांव-गांव में घर-घर घूमकर काम करना, लोगों को बुलाना, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। और पेंशन मतलब उनका जो वो सैलरी मिलता है, वो भी बहुत ज़्यादा कम है, 1000 रुपये सैलरी। उसके लिए मतलब जो काम करते हैं वो मतलब बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाई नहीं है। नहीं। क्या लगता है कि अब आप जो कि सफल व्यक्ति बन गए हैं, यानी कि अब गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो क्या चाहेंगे कि अब आपके मम्मी आशा में काम करेंगी या? नहीं, मेरा अभी मतलब मम्मी चाहती है कि वो कुछ काम करेगा, क्योंकि उनको बिज़ी रहना अच्छा लगता है एक्चुअली। अच्छा। घर पे रहेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो ये उनकी चॉइस है कि वो काम करना चाहती है। तो मैं चाहता था कि वो घर पे रहें, अपना अपने पे डेवलपमेंट पे ध्यान दें ज़्यादा। कि उनको रहने के लिए मुझे बिज़ी रहना है, वैसे अच्छा लगता है उनको। तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, वो चाहती हैं तो काम करें। इस ज़रिया से सफलता प्राप्त किए हैं, तो उसको आप छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैं चाहता था कि मतलब अब इन्होंने बहुत काम कर लिया, अब मैं कुछ हो गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये घर पे रहें, अपना काम मतलब जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है ना, अपने अच्छा। अपने आप पे काम करना, वो करें। लेकिन मतलब इनको है कि मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना, बहुत लोगों से जान पहचान है, इनके भी अपने फ्रेंड्स हैं वहाँ, फ्रेंड सर्कल है, वहाँ करना अच्छा लगता है, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। ये सब के बीच में कितना कठिनाइयाँ झेलना पड़ा? कठिनाइयाँ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा था। कभी ऐसा फीलिंग होता था कि आपके पिताजी, आपके माताजी पूरे लो कैटेगरी के हैं, जो हमारे कभी ड्रीम्स पूरा नहीं हो सकता है? ऐसा इन्होंने फ़ील होने ही नहीं दिया। अगर आप देखेंगे नॉर्मली मतलब ऐसे, तो ऐसा लगेगा कि हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन इन्होंने जितना मतलब ज़्यादा सपोर्ट दिया, कभी मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं किसी के साथ हूँ, तो मैं उनके स्टैंडर्ड का नहीं हूँ। अच्छा। लोग मतलब मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, जिनके मम्मी-पापा काफ़ी मतलब अच्छे उनके सोर्सेज़ हैं एंड ऑल, पैसे वाले भी हैं बहुत ज़्यादा। तो उनके हाई साथ प्रोफाइल वाले। हाई प्रोफ़ाइल वाले बहुत ज़्यादा। तो मैं उनके साथ भी रहता हूँ, तो ऐसा कभी फ़ील नहीं होता मुझे। क्योंकि मतलब हमारे अंदर से जब स्टार्टिंग जो बेसिक सपोर्ट होता है ना, स्टार्टिंग से ही जो माइंडसेट होता है लोगों का, वो इन्होंने कभी ऐसा होने नहीं दिया कि हम काफ़ी नीचे हैं कभी किसी से। कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हमेशा लगा कि अगर वो कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। क्या लगता है कि अभी इसी क्षेत्र में रहना है या फिर आगे कोई न्यू?
सर्च करना है? मतलब आप सर्विस की बात कर रहे हैं? जी, सर्विस में नहीं, मेरा आर्मी रहेगा आर्मी स्टार्टिंग से। रहेगा। हाँ, अब जितना मैं मेरा कोशिश रहेगा कि मैं उसमें ज़्यादा अच्छा करूँ, सर्विसेज पे ज़्यादा ध्यान दूँ और जितना आगे जा सकता हूँ अपने हार्ड वर्क पे एंड सिंसियरिटी, दैट इज़ द थिंग, और कुछ नहीं। जो कि अपने एज के यूथ के लिए क्या कहेंगे? मैं तो मतलब कहूँगा कि कोशिश तो करना चाहिए वैसे, मतलब मेरा भी कोशिश रहा हमेशा ज़्यादा मेहनत करने का। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं मानते। हाँ, हार नहीं मानते हैं, मतलब हार नहीं मानने से सक्सेस मिलती है। अगर आप हार मान जाइएगा तो फिर तो नहीं मिल पा। कभी-कभी ऐसा होता है, मतलब 1-2 मेरे दोस्त हैं, उन्होंने हर बार एनडीए की वो निकाल लिए थे रिटर्न, लेकिन एसएसबी नहीं हुआ। अभी वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा अगर वो छोड़ दें कि नहीं हम करेंगे नहीं, अब तो मेरा नहीं हो पाएगा, तो नहीं होता ना ऐसा। अभी रिसेंट में मतलब एक और मेरा दोस्त है जो एसएसबी में मेरे साथ था और वो मेरे ही मतलब बैचमेट एक तरह से हो गया, 2K21 में पास आउट था। तो वो एसएसबी एनडीए का हर बार निकाले नहीं हो पाया, लेकिन इस बार उसने एफकेट का निकाल कर और एएफए जा रहा है वो। तो मतलब इतने 4 साल बाद वो जा रहा है एक्चुअली, तो 4 साल तो उसने कोशिश की। तो ऐसा नहीं होता है कि हम कोशिश करें तो नहीं मिलता है, कोशिश करते रहना चाहिए हमेशा और ऑलवेज पॉजिटिव माइंड, तभी हो अप पाएगा कुछ। अपने माता-पिता के लिए क्या कहिएगा? मैं मतलब इनको बोलूँगा कि आप खुश हैं बहुत ज़्यादा और सही है, मतलब विश्वास रखना चाहिए हमेशा। जैसे ये लोग, इनको विश्वास था मेरे ऊपर, वैसे ही बाकी लोगों को अपने बेटे पे विश्वास रखना चाहिए कि अगर कुछ करना है तो करने देना चाहिए लाइफ में। मतलब अपना नहीं थोपना चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो, तुम यही करो। इन्होंने कहीं मुझे बोला ही नहीं कि तुम ये बनना है, वो बनना है। जो तुम बनना चाहते हो वही बनो। तो यानी कि कभी दबाव नहीं दिए कि तुम्हें यही करना है। हाँ, मुझे कभी दबाव दबाव भी नहीं था और कभी पढ़ाई पे भी मतलब ऐसा नहीं था। 10th का बोर्ड एग्ज़ाम, 12th का बोर्ड एग्ज़ाम, इन्होंने कभी नहीं बोला कि मुझे 98% चाहिए, 96% चाहिए। मेरा खुद मतलब तुम जितना कर सकते हो करो। बस बिलीफ था मेरे ऊपर कि तुम करोगे, तो मैं करते रहा वैसे ही। 10th में कितना परसेंटेज था? 10th में मेरा था 96.8% और 12th में था 95.6%। अच्छा, आइए जो कि रोहन के अभी माता से बात करेंगे, जो कि अभी देखने से लग रहा है कि काफ़ी भावुक हो चुकी होंगी अंदर से। जो कि ऐसा पल ही होता है जब हम लोग थोड़ा-सा बैकग्राउंड के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं, तो जब सफलता मिलने के बाद बैकग्राउंड पूछा जाता है, जानने की कोशिश किया जाता है, तो जो ऐसा पल आता है ना, शायद दिल को झकझोर देने वाला ये ऐसा पल है और पूछेंगे कि आखिर इन्होंने जो कठिन डगर से चलकर बहुत सारे इन्होंने प्रॉब्लम को फेस की है। घर-घर घूमना, गाँव-गाँव घूमना और अपने सीनियर से बात सुनना, गाली भी सुनना, यहाँ तक कि हमने इनके साथ काम भी किया है। तो हमने वो सब चीज़ झेला है और देखा है कि जितने भी लो कैटेगरी के होते हैं वर्कर या कर्मचारी जो भी हैं सरकारी विभाग के, उन्हें बहुत ज़्यादा यानी कि टॉर्चर किया जाता है, मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, शारीरिक रूप से भी टॉर्चर किया जाता है। लेकिन आइए बात करते हैं, अभी कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, आपके बेटा अब मान लीजिए कि बड़े रैंक पे अफ़सर बन गए हैं। जी। अंदर से मिठाई-उठाई बँटाया है कि नहीं घरों में, गाँवों में? अभी तो गाँव में नहीं बाँटे हैं, अच्छा, लेकिन श्रद्धा है अंदर से कि बाँटेंगे मिठाई, अच्छा, सबको खिलाएँगे। अच्छा। अच्छा ये जो कि आप अपने घर में बहुत ही अच्छा एगो समझिए कि अचीवमेंट प्राप्त की है। अच्छा 1000 की नौकरी से ये कैसे सब संभव हो गया? तो ऊपर वाला ही साथ दिए हैं, क्या कर सकते हैं? आप भी सोच सकते हैं कि 1000 की नौकरी में नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ गॉड गिफ्ट है, अच्छा। जिससे हम सफल हो गए। अभी हम थे रोहन के घर पे जो कि बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके और हमारा शुभकामना भी रहेगा जो कि आगे हमेशा ही बढ़ते रहें और हमारे गाँव, घर, समाज का नाम रोशन करते रहें।